ज्ञान होने के लिए पदार्थ शोधन आवश्यक, त्वम पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए प्रथम षटक में त्वम पदार्थ का शोधन दो प्रकार विभाग है। प्रथम षटक कर्म, द्वितीय षटक उपासना में, तृतीय षटक ज्ञान में, ये एक विभाग है। और दूसरा विभाग है प्रथम षटक में त्वम पदार्थ का शोधन, द्वितीय षटक 6 अध्याय में तत्पदार्थ का शोधन, तृतीय षटक 6 अध्याय में दोनों के एकत्व का बोधन। अभी प्रथम षटक है, इसमें त्वम पदार्थ शोधन किया जाएगा। पहले साधन चतुष्टय होने पर ही वेदांत श्रवण करना होता है, वेदांत श्रवण जन्य ज्ञान प्राप्त होता है। जो साधन चतुष्टय है तो अच्छा है, यदि साधन चतुष्टय नहीं है, समझे वो साधन में कमती है तो उसको पूरा करने का प्रयास करे। जितने कर्म उपासना सब अंतःकरण शुद्धि का साधन है, वेदांत श्रवण ज्ञान का तो साधन है, अंतःकरण शुद्धि का भी साधन है। वेदांत श्रवण करने से यदि थोड़ा समझने में आता है, रुचि होती है, सबसे बड़ा साधन है अंतःकरण शुद्धि का भी। दिने दिने तो वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुतात् गुरु शुश्रूषया लब्धात् कृच्छ्राशीति फलम लभेत। दिने दिने प्रतिदिन 80 कृच्छ व्रत का फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन एक कृच्छ के चांद्रायण करने में कितने प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। एकादशी व्रत करते हैं तो भी एक दिन निर्जल नहीं, सब खा करके रहे तो भी नहीं चलता है। फलाहार होता है, पर्याप्त खाए तो भी बड़े कठिन होता है। और शिवरात्रि व्रत एक दिन का साल में, रात्रि में जागरण है। कितने लोग व्रत संपूर्ण करते हैं उनको मालूम है। रात्रि जागरण में पर्याप्त प्रयास करते हैं तो भी झटका लग जाती है। व्रत पूरा करना बड़े कठिन है, किंतु प्रतिदिन वेदांत श्रवण करने पर 80 कृच्छ व्रत का फल प्राप्त होता है। तप कठिन तप है। दिने दिने तो वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुतात्, श्रद्धा भक्ति पूर्वक करने पर ही फल प्राप्त होता है। गुरु शुश्रूषया लब्धात्, वेदांत श्रवण के लिए गुरु शुश्रूषा कारण है ज्ञान प्राप्ति के लिए, उससे ही प्राप्त होता है। कृच्छ्राशीति फलम लभेत। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारणम। 3 ही साधन है विद्या प्राप्ति के लिए। गुरु शुश्रूषया विद्या, सेवा से, अथवा पुष्कलेन धनेन वा, पुष्कलेन धनेन, धन थोड़े नहीं, पुष्कल पर्याप्त धन। याज्ञवल्क्य महर्षि को जनक जी कहते थोड़ा उपदेश सुनना, कहते गो सहस्रम ददामी अत ऊर्ध्वम विमुक्षाय ब्रूहि। 1000 गो देता हूँ, फिर आगे उपदेश कीजिए। फिर सुनने के बाद पहुंचे गो सहस्रम ददामी अत ऊर्ध्वम विमुक्षाय ब्रूहि, फिर आगे उपदेश कीजिए। दृप्त बाला की आया, काशीराज के पास गया, अजात शत्रु के पास कहा ब्रह्म ते ब्रह्माणी, मैं तुमको ब्रह्म का उपदेश करूं। वो खुश हो गए काशीराज। अजात शत्रु कहते इसके लिए तो मैं तुमको 1000 गो दान करता हूं, इसी वाणी के लिए। जब तुमने मेरे पास आकर कहा मैं ब्रह्म का उपदेश करूं, इतने मात्र के लिए 1000 गो दान कर रहा हूं। आगे उपदेश करोगे तो उसकी दक्षिणा अलग है। ब्रह्म ते ब्रह्माणी मेरे पास आकर तुमने कहा, बड़ा मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। सब लोग जनक को दाता, जनक श्रोता कह करके जनक के पास दौड़ते हैं। जनक दान करने वाला, श्रवण करने वाला कह करके बड़े बड़े विद्वान जनक के पास दौड़ते हैं। तुम मेरे पास आया, मेरे में ये संभावना है कि मैं श्रवण करने के अधिकारी हूँ और दान कर सकता हूँ। मेरे पास आया तो मैं 1000 गो देता हूँ। 1000 गो का कितनी कीमत होगा? 100 हो तो 1000 का 1 लाख हो गया। 100 रुपया हो तो 1000 रुपया हो तो 10 लाख हुआ। 1000 रुपया नहीं 10,000 हो तो 1 करोड़ हो गया। 10,000 हो तो 1 करोड़, और 30,000 हो तो 3 करोड़। 3 करोड़ रुपया।
और टूटे फूटे 10 रुपया 100 रुपया 50 रुपया नहीं, अभी देख कर देते समय नया को नहीं देख रहे, पर टूटे को देना होता है। कीमत में फर्क नहीं है, किंतु नया नोट रहे टूटे को दे दो पहले। पुष्कले न धने नवा अथवा विद्या विद्या, नहीं तो विद्या से विद्या की प्राप्ति होती है। एक विद्या का उपदेश करे तो दूसरा विद्या की प्राप्ति होगी। अथवा विद्या विद्या, जो किसमें एक व्याकरण के विद्वान है, न्याय शास्त्र में ज्ञाता नहीं है साथ, तो न्यायिक के पास जाते हैं न्याय पढ़ने के लिए। जो न्यायिक है न्याय तो बहुत पढ़ा, न्याय जानते हैं, किंतु व्याकरण में थोड़ी कमती है, तो उनसे व्याकरण भी पढ़ते हैं। न्याय पढ़ाने वाले व्याकरण का शिष्य है और न्याय पढ़ने वाले व्याकरण के गुरु है, दोनों पढ़ते हैं, एक उनसे न्याय पढ़ते हैं, उनसे व्याकरण पढ़ते हैं, ऐसा भी होता है। अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारणम, चार कारण नहीं है, चतुर्थ कारण नहीं है। तो सेवा पूर्वक वेदांत ये सुलभ है सेवा। अभी सेवा धर्म परम गहन कहा गया, तो भी अर्जुन को उपदेश करते हैं तो अर्जुन में अधिकार दे करके, तो वेदांत श्रवण करने के लिए जो अधिकारी कहा गया, जो विद्या प्राप्ति के लिए अधिकारी, अंतःकरण शुद्धि के साधन में एक कहा गया, जितने अधिकारी तो साधन चतुर्थ संपन्न, और अंतःकरण शुद्धि होने के लिए बहुत कर्म उपासना का विधान है, किंतु वेदांत श्रवण भी अंतःकरण शुद्धि का साधन है। निष्काम होकर करे तो प्रतिदिन 80 कृच्छ व्रत का फल प्राप्त होता है। दिने दिने तो वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुतात् गुरु शुश्रूषा लब्धात् कृच्छ्राशीति फलम लभेत, 80 कृच्छ फल प्राप्त होता है। अभी प्रारंभ करते श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसके पहले संजय ने युद्ध के विषय में संक्षेप से बोल दिया था। भीष्म सरसज्जा में शायी हो गए थे, जैसे वृक्ष महान वृक्ष है, गिर जाने पर जैसे धराशायी हो गया जैसे दिखता है। भीष्म पितामह 10 दिन तक युद्ध करके बहुत संख्यक सैन्य को मार करके अभी धरा में गिरे हुए, इस प्रकार ये संवाद मिल गया था। संवाद मिलने के बाद धृतराष्ट्र थोड़ा जो सुनना चाहते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल पता नहीं था, सुनने के बाद पूछते हैं। उनका पूछने का तात्पर्य कहते क्या किया, मामा का पांडवा शिव किम अकुर्वत, क्या क्या पूछने का तात्पर्य नहीं, क्या युद्ध, कहीं कहीं व्याख्याकार इसे कहते हैं क्या युद्ध हुआ है, युद्ध नहीं करके पांडव लोग धर्म के कारण युद्ध से ऊपर तो हो गए क्या, तो हमारे पुत्र की जय हो जाएगी, खुश हो जाएंगे। ये ऐसे कुछ लोग व्याख्याकार कहते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी ये सुनने के पहले धृतराष्ट्र को मालूम हो गया, जो भीष्म पितामह जिसके कारण उनका बड़ी उनकी आशा थी हमारे पुत्र की जय होगी, वो धराशायी हो गए, तो उनका उत्साह समाप्त हो गया कि समझे और पुत्र हार गए। तो भी कैसे कैसे हुआ जानने के लिए धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। धर्म क्षेत्र, ये गीता का प्रारंभ हुआ धर्म क्षेत्र कह करके, धर्म शब्द से। धर्म ही एक है पदार्थ, कहा था अभी ध्रियते इति धर्म, सब लोग धर्म का धारण करते हैं, धारण धर्म का ही होता है और पाप का भी होता है। कोई नहीं चाहने पर भी
पाप कर्म करता है तो पाप का लेप अवश्य होता है, पाप रहता है, समय पर फल देता है। धर्म अधर्म ये दोनों ही साथ जाते हैं और कुछ कोई नहीं लेकर जाता है। इसलिए संपत्ति वस्तुतः यही धर्म ही संपत्ति है जो आपको अन्य समय में भी फल दे। धन बहुत कमाए, जाते समय खाली हाथ जाना होता है, वो संपत्ति नहीं जो आपको मरने पर फल नहीं दे। धर्म यदि कुछ कमाए आपके साथ गया, आगे भी एक जन्म नहीं कितने जन्म तक रहेगा, समाप्त नहीं होगा फल दिए बिना। इसी प्रकार पाप कर्म कोई करे तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। जैसे क्षेत्र जमीन है, जमीन में अनाज गेहूं धान आदि करते हैं, इसी प्रकार ये भारतवर्ष धर्म का क्षेत्र है, धर्म के उपार्जन का क्षेत्र है। जो धर्म है दैवी संपत्ति, इसको दैवी संपत्ति धर्म को कहते हैं। वास्तव धर्म तो ही संपत्ति है, क्योंकि साथ में जाता है, आगे फल देता है। और धर्म उपार्जन का स्थल है भारतवर्ष, उसमें कुरुक्षेत्र भी श्रेष्ठ है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म से प्रारंभ हुआ, अंत में कहते यत्र योगेश्वर कृष्ण कह करके तत्र से विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। कोई से विद्वान लोग बताते धर्म से लेकर के मम प्रारंभ हुआ, धर्म शब्द से। धर्म क्षेत्र एक पद है तो भी धर्म से लेकर के अंत मम, मेरा मेरा बहुत करते हैं। मम धर्म ही मम, और कुछ मम नहीं। आपका क्या है, धर्म ही जो कुछ क्या वही आपका होता है, और कुछ नहीं होता है। ये गीता में धर्म मम, और किसी में ममता नहीं करना। कोई आपका नहीं, साथ में नहीं जाएगा तो मम कैसे हुआ। जो साथ में रहेगा वही मेरा है, साथ देगा समय पर। इसलिए धर्म ही साथ देता है, धर्म ही आपका है, और किसी में ममत्व नहीं करना। यदि ममत्व करना है तो धर्म में करना, और ममत्व छूट जाना सबसे अच्छा है, जो ज्ञान होता है। ये सामान्य है। और इसमें उपदेश से जो आरंभ होगा तो बताएंगे। शास्त्र का तात्पर्य निश्चय करने के लिए तात्पर्य ग्राहक लिंग 6 उपक्रम उपसंहारा अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। उपक्रम और उपसंहार की एकता हो तो शास्त्र का तात्पर्य उसमें है। आगे कहीं असोच्यानन्न शोचस्तम, वहां से भगवान उपदेश करेंगे। आगे अंत में कहे मां शुच अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मां शुच। असोच्य से लेकर के शोक से प्रारंभ करते, शोक करते हो, आगे कहते मां शुच, शोक नहीं करो। अर्थात तो शोक की निवृत्ति इस ग्रंथ का तात्पर्य है। शोक की निवृत्ति के लिए उपदेश है। अशोक की निवृत्ति होती है तरति शोकम आत्मविद, ज्ञानी शोक पार करता है, तो ज्ञान का उपदेश है शोक निवृत्ति के लिए। ये उपक्रम उपसार है, ज्ञान प्राप्ति शोक निवृत्ति, यह गीता शास्त्र का तात्पर्य प्रतिपाद्य विषय। और धर्म मम, ये भी विद्वान लोग ऐसे कहते हैं, धर्म ही मेरा है, प्रारंभ धर्म हो अंत में मम, और कुछ मेरा नहीं। ये कुरुक्षेत्र धर्म उपार्जन क्षेत्र है। इसमें उपस्थित हुए समवेता का उपस्थित हुए युत्सव, युद्धम इच्छव, युद्ध करना चाहते हुए कौन कौन, माम कहा पांडवाश्चैव, मम इमेति माम कहा मेरे पुत्र, और पांडवाश्चैव, उस समय पांडु नहीं थे, 2 भाई के पुत्र अलग अलग होते हैं। तो इनका कर्तव्य सब मेरे ही पुत्र, मेरे ही पुत्र क्या क्या नहीं कह करके पांडव को अलग करके माम कहा करके ममत्व तो अपने पुत्र में। यह अज्ञान के कारण हो, पक्षपात हो, मोह, इसे मेरे और पांडु के पुत्र दोनों भेद करते हैं। धृतराष्ट्र की बहुत ममता, आसक्ति अपने पुत्र पर, मन में भावना है कि जीत जाए, राग से अंध हो जाता है व्यक्ति। सब समझदार व्यक्ति भी रागांध कहते हैं, आसक्ति से के कारण अंध हो जाता है।
समय पर स्फुरन नहीं होता है बुद्धि का, बुद्धि है समय पर काम नहीं देने पर वो अंध हो गया। तो अपने वो तो अंध थे अलग है, स्वयं दृष्टि न होने से सुनना चाहते हैं, किंतु कोई राग से भी अंध हो जाता है, धन से भी अंध हो जाते हैं, गर्व होता है। तो इसलिए ये राग द्वेष आदि जो रिपु शत्रु है इनको समझ करके त्याग करना चाहिए। पांडवास्य और पांडवे पंडु को पुत्र किम अकुर्वत संजय, उन्होंने क्या किया, ये शब्दार्थ है क्या किया। उसमें कोई कोई कहते क्या क्या अर्थ क्या, युद्ध वस्तुतः हुआ या धर्म क्षेत्र में उपस्थित होने के कारण क्या युद्ध धृतराष्ट्र आदि के मन में धर्म उदय हुआ, आधा राज्य दे दिया क्या, क्या पांडवों के मन में धर्म के कारण युद्ध से वो लोग उपरत हो गया क्या, इस भावना से पूछा। ऐसे कुछ विद्वान लोग को कहते व्याख्याकार व्याख्या करते हैं। किंतु ये प्रश्न के पहले उनको मालूम हो गया है युद्ध हुआ, भीष्म हत हो गए, इसलिए क्या क्या मतलब युद्ध हुआ या नहीं, राज्य दे दिया है क्या, ऐसा नहीं। हाँ, किस प्रकार युद्ध हुआ पहले, क्या ऐसी भावना किसके मन में आई क्या। धर्म के कारण स्थान का महात्म्य होता है, सब लोग अनुभव है, कहीं जाने पर वासना बढ़ती है, मंदिर में सत्संग में स्थल पर बैठो वैराग्य होता है, तपोभूमि का महात्मा होता है, धर्म क्षेत्र का महात्मा में से कुछ किसके मन में धर्म बुद्धि में आया क्या, यह प्रश्न हो सकता है। और युद्ध तो हुआ क्या, धर्म पूर्वक युद्ध हुआ या अधर्म से युद्ध हुआ। धर्म से युद्ध हुआ तो धर्म युद्ध तो हानिकारक नहीं है, क्षत्रिय का धर्म है। इसे क्या धर्म से युद्ध हुआ या अधर्म से हुआ ये भी जानना चाहते हैं। मर जाएंगे पुत्र कोई बात नहीं, किंतु धर्म युद्ध कर मरते हैं तो वो सदगति होती है। इसलिए भगवान आगे कहेंगे असोच्यानन्य शोचस्तम, शोचनीय तो वही होता है जो सदाचारी नहीं हो। आगे कहेंगे ये सब शोचनीय नहीं है, जो सदाचारी है उनके लिए शोक नहीं करना, जो दुराचारी है पापी है वो शोचनीय है। तो इसलिए क्या धर्म युद्ध हुआ नहीं हुआ ये भी जानना चाहते हैं। इस अभिप्राय से प्रारंभ करने के लिए धृतराष्ट्र का प्रश्न है संजय के प्रति। संजय है दिव्य चक्षु प्राप्त करते हैं, क्या हुआ व्यास जी के द्वारा, सम्यक जयति रागादि रिपुन, सबको जय करने वाले संजय राग द्वेष रहित है। इसे संजय तुम हो, राग द्वेष रहित होकर ठीक ठीक बताओ, तभी तो ठीक युद्ध में क्या क्या हुआ जानना होगा। नहीं तो कोई किसके प्रति पक्षपात कर कुछ बोले तो ठीक ठीक नहीं बोलेगा, थोड़ा शब्द हेर फेर कर देगा। इसलिए कहते संजय कहकर, संजय किसे किम अकुर्वत है, संजय तुम संजय हो, फिर राग द्वेष छोड़ करके ठीक ठीक बताओ। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय पहले बता देता है तुम जो सोचते हो तुम्हारे पुत्र की जय संभावना नहीं है, वो तो दुर्योधन उनके सेना को देख करके ही भागा द्रोणाचार्य के पास। दृष्टवा तू, सेना को देख करके ही भयभीत हो गया। दृष्टवा तू, देख करके ही, किसको, पांडवानीकम, पांडव के अनेक सेना है जो कि व्यूढ़म व्यूह रचना में स्थित, व्यूहाकार में स्थित सेना को देख करके ही दुर्योधन दौड़ा। तदा आचार्य को बुला सकता था, अभी दुर्योधन रण क्षेत्र में प्रधान है। आचार्य उपसंगम्य द्रोणाचार्य के पास दौड़ा, उनके पास जाकर के राजा, राजा कहते तुम सोचते हो राजा होगा,
ऐसे ही राजा है जो देख करके, सेना को देख करके भय भी तो हो गया, वो क्या राजा बनेगा। तुम्हारे शब्द से राजा वचनम अब्रवीत, कुछ शब्द कहा, अर्थात वचनम अब्रवीत अंदर कुछ शब्द कहा, उसका कोई मूल्य और कोई तत्व कुछ नहीं है। उनके पास जाकर भय ही तो भयत होकर बोलता है। वचन तो ही कहना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, प्रयोजन हो। निष्प्रयोजन निरर्थक शब्द कहता है, इसे शब्द ही है, उसमें कोई तत्व नहीं है। शब्द वही प्रयोग करना चाहिए जो आगे कुछ अधिक फल दो, विचार उसी का ही करना चाहिए। शब्द प्रयोग उसमें करना चाहिए जो कुछ फलप्रद हो, व्यर्थ शब्द नहीं करना चाहिए। इन्होंने वचन कहा मतलब इसे शब्द कहा व्यर्थ है। पश्येतां पांडुपुत्राणां माचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, एतां पांडुपुत्राणां महतीं चमुं तव शिष्येण धीमता द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ां पश्य। हे आचार्य, द्रोणाचार्य से कहते हैं, एतां पश्य, इन पांडु पुत्रों के महतीं चमुं, बड़ी सेना को देखो। ये तो स्वयं देखकर भयभीत तो हो गया। उनको कहता तो आप भी देखो, देख करके सावधान हो, जिस प्रकार हम जीतेंगे। आप सोते पांडव थोड़े अल्प है, हम बहुत है, थोड़ा प्रमाद होगा तो हार जाएंगे। तो देखो, महतीं चमुं, बड़ी सेना है पांडुपुत्राणां व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। और ये इसकी व्यूह रचना करने वाले द्रुपद के पुत्र है, आपका शिष्य है धृष्टद्युम्न, द्रुपद पुत्र है। तब शिष्य, आपका शिष्य देखो आपके विरुद्ध में खड़ा है, आपका तो शिष्य है, अभी खड़ा है आपके विरुद्ध में। धीमता, कितने बुद्धिमान हो देखो। अर्थात आप शब्द से नहीं कहता, वो तो बुद्धिमान है। आप क्या समझते हो, अपने को गुरु मानते हो, आचार्य मानते हो। आपसे विद्या सीख करके आपके विरुद्ध में खड़ा है बुद्धिमान। देखो, इनके द्वारा जो रचना की गई, इसको थोड़ा देखो, देख करके समझ करके तैयार हो। ये कहने का अभिप्राय है, ये उपेक्षा करने के नहीं है। ऐसा कह करके उनको थोड़ा उत्तेजित कर, देखो तुम्हारे शिष्य कैसे तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा है। द्रोणाचार्य धन विद्या में पारंगम है, वो जी चाहेंगे तो जय हो जाएगी, इसलिए उनको थोड़ा सा कहते, देखो तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य कैसे तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा है, थोड़ा देखो। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र, इनके सेना में देखो, महेश्वासा, महंत ईश्वास येषाम, धनु है, बड़े बड़े धनुर्धारी है। महेश्वासा सूर है, बड़े बड़े धनुर्धानी है। भीमार्जुन समा, केवल एक भीम एक अर्जुन दो ही नहीं, उनके समान ये शूर सब विद्यमान है, भीम अर्जुन के समान। दुर्योधन का थोड़ा भीम अर्जुन से भय है, कहते उनके जैसे ही और भी खड़े हैं। देखो, ये दो केवल नहीं है, भीमार्जुन के समान महेश्वासा, बड़े बड़े धनुर्धानी है, युद्ध में स्थित है। पहला तो युयुधानो, अतिशय युद्धति, युयुधानो अत्यंत युद्ध करने वाले सात्यकी है। अरे विराटस्य, विराट क्या शत्रु विशेषण रटयति, चिल्लाएंगे शत्रु। विराट यदि युद्ध में खड़ा हो गया, अपने विपक्ष में स्थित शत्रु
रटेंगे, चिल्लाएंगे। शत्रु रटयति, विशेषण रटयति विराट, रटयति मतलब और चिल्लाएंगे, बचाओ बचाओ, मर गए। ऐसे शत्रु लोग करेंगे, ऐसे विराट है, उनका नाम ऐसा है। शत्रुन विशेषण रटयति, ऐसे विराट विशेष रूप से चिल्लाएंगे, बचाओ बचाओ करेंगे। द्रुपदश्च, द्रुपद है, ध्रुव है वृक्ष, पद है चिन्ह, ध्वज यस्य, वृक्ष है उनके ध्वज में चिन्ह है द्रुपद। ऐसे द्रुपदश्च महारथ, द्रुपद है महारथ, महारथ मतलब महारथी है द्रुपद। महारथ के लिए कहा गया एको दश सहस्राणि योधये यस्तु धन्यवान नहीं, एको दश सहस्राणि योधे यस्तु धन्यनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः। एक योद्धा हो करके 10,000 के साथ जो युद्ध करेगा, धनुर्धारी 10,000 के साथ युद्ध करेगा, परास्त कर देगा। स्वयं शस्त्र और शास्त्र में प्रवीण हो, वो महारथ होता है। ये सब महारथ है। धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। धृष्ट केतु है दूसरे को भय कर देने वाले, धृष्टम केतु चिन्ह अत्यंत धृष्ट है, उसको देखने पर दूसरे डरेंगे। धृष्ट केतु चेकितान, चिकितान का पुत्र चेकितान। काशीराजस्य वीर्यवान, वीर्यवान जो काशीराज है शक्तिशाली है। पुरुजित, पुरुन जयति पुरुजित, पुर है बहुत लोगों को जीतने वाला पुरुजित। कुंती भोजश्च और शैव्यश्च नरपुंगव, नारायण मते पुंगव श्रेष्ठ शैव्य है नरपुंगव। नरपुंगव कहते श्रेष्ठ, मनुष्य में श्रेष्ठ है नरपुंगव। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम औजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युधामन्युश्च, युधामन्यु है, युधायाम मन्युर्यस्य, मन्यु कोप वेग, युद्ध में जो अत्यंत कोप करने वाले युधामन्यु है, अत्यंत कोप कर लड़ने वाले। विक्रांत, युद्धामनुष्य विक्रांत पराक्रमी है। उत्तम औजाश्च वीर्यवान, उत्तमम ओज यस्य, जिसके ओज तेज श्रेष्ठ है, ऐसे पांचाल है। वीर्यवान शक्तिशाली है। सौभद्र, सुभद्राया अपत्यम सौभद्र अभिमन्यु है, सुभद्रा के पुत्र। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के पुत्र में द्रौपदेय है। प्रतिविंध्यादि है 5 है। सर्व एव महारथा, सर्व एव महारथा, सब महारथ है, सामान्य कोई नहीं। एक 10,000 को परास्त कर देंगे।